for class सेकेंड स्टैंडर्ड। इसमें लेक्चर नंबर 3 है हिरन का छौना। हिरन का छौना। पर उसके बाद हमने लेक्चर में देखे थे पहले ऐसे थे बापू, फिर उसके बाद हम देखेंगे अभी हिरन का छौना। उसमें हिरन का बच्चा पहली बार घर के बाहर अकेले आया। उसे जिन जानवरों के साथ दोस्ती करनी चाहिए उसमें रंग भरिए। अब हिरन का छौना मतलब हिरन का बच्चा। छौना किसे कहते हैं? बच्चे को। अब हिरन का छौना घर से बाहर आया और उससे कौन कौन से जानवरों को दोस्ती करना चाहिए उसमें कलर रंग भरो। अब इसमें जो जो जानवरों में आपको हिरन के बच्चों को दोस्ती करना चाहिए वो उसमें कलर्स भरना है। उसके बाद आओ ऐसे ही एक हिरन के बच्चे की कहानी पढ़े। उसमें फर्स्ट लाइन में एक हिरन का छौना था, मतलब एक हिरन का बच्चा था। वह अपनी माँ के साथ रहता था। उनका घर एक घने बरगद के वृक्ष के नीचे था। यह वृक्ष जंगल के पास था। छौना बहुत नटखट था, कभी इधर कभी उधर जाता, कभी उधर भागता। हिरनी माँ उसे समझाती, देखो छौना, बरगद बाबा से दूर रहना। नटखट छौना कूदता फांदता रहता था। एक दिन उसे जंगल से किसी और हिरन की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की खोज में वह जंगल में चला गया। घने जंगल में वह रास्ता भूल गया। तब उसे माँ की सीख याद आई, लेकिन अब वह क्या करे? भागते भागते थक गया। जंगल में अंधेरा भी होने लगा। वह रोने लगा। तभी उसे उल्लू की आवाज़ सुनाई दी, अरे छौना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। छौना रोते रोते बोला, मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ मामा, मुझे माँ के पास जाना है। उल्लू ने कहा, रो मत, पहले बताओ तुम इधर रहते हो? छौना बोला, मैं बरगद के वृक्ष के नीचे रहता हूँ। वहीं से सब इस जंगल में आते है। उल्लू ने गर्दन हिलाई और बोला, अच्छा, जंगल के बाहर बरगद बाबा के नीचे, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मैं ऊपर उड़ता हूँ और तुम नीचे भागते रहो। जल्द ही उल्लू उड़कर और छौना भागकर पेड़ के पास पहुँच गए। हिरनी माँ छौना आवाज़ लगा रही थी। छौना खुशी से बोला, माँ माँ देखो मैं आ गया। माँ ने दौड़कर उसको सहलाया। फिर छौने ने सारी कहानी सुनाई। हिरन ने उल्लू का धन्यवाद किया। उल्लू ने छौने से कहा, अब कभी भी अकेले जंगल में मत जाना। इसके कुछ शब्दार्थ हैं। छौना मतलब हिरन का बच्चा। वृक्ष पेड़, नटखट शैतान। सहलाया प्यार से हाथ फेरा। सिखाई गई अच्छी बात, शिक्षा। इसमें अंदर कुछ शब्द प्रश्नों के उत्तर है, तो उसका हम समझेंगे। उसको सोचकर बताओ, हिरन का छौना किसके साथ रहता था? हिरन का छौना अपनी माँ के साथ में रहता था। अपनी माँ के साथ रहता था। छौने की मदद किसने की? उल्लू ने। उल्लू ने छौने की मदद की। उसके बाद क्या होता यदि उल्लू छौने को न मिल पाता? क्या होता? तो छौना इधर उधर भटक जाता और
भी जानवर उसे खा जाता। उचित विकल्प पर सही निशान लगाओ और खाली स्थान भरो। बरगद का पेड़ जंगल के पास था। कहाँ था? जंगल के पास। तो ये ऑप्शन है, उचित पर्याय यहाँ पर है जंगल, सड़क, तालाब। जंगल का पेड़ सड़क पर था, सड़क के पास था, या तालाब के पास था, या जंगल के पास था। तो उसका सही जवाब है जंगल के पास। छौना घर का क्या भूल गया? रास्ता। छौना घर का रास्ता भूल गया। छौना घर का रास्ता भूल गया। उल्लू ऊपर उड़ता रहा और छौना नीचे भागता रहा। छौने से मिलकर माँ खुश हुई। अब लिखकर बताओ, छौना अपने माँ के साथ कौन से पेड़ के नीचे रहता था? कौन से पेड़ के नीचे रहता था छौना? छौना बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। छौना क्यों रो रहा था? क्योंकि छौना अपना घर भूल गया था। छौना रास्ता, छौना घर का रास्ता भटक गया था। यदि तुम छौने की जगह होते तो क्या करते? क्या करे होते आपने? हाँ? यदि हम छौने की जगह होते तो हमने किसी की भी सहायता से हम वहाँ पर अपने घर पर चले गए थे। जैसे छौने की मदद किसने की? उल्लू ने। हमारी भी मदद कोई ना कोई प्राणी पक्षी कर लेता। इस कहानी का कोई नाम शीर्षक सोचकर लिखो। ये आपने लिखना है। कुछ अपनी कहो। छौने की माँ हमेशा उसे समझाया करती थी। तुमको ये लोग क्या क्या समझाते हैं? एक एक वाक्य में लिखो। आपको अपनी माँ क्या समझाती है? ज़्यादा बाहर नहीं घूमना। क्या समझाती है? ज़्यादा बाहर नहीं घूमना। तो हर बच्चे की माँ उसको अलग अलग तरह से समझाती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपकी माँ आपको क्या समझाती है? आपने लिखना है। हाँ? पापा क्या समझाते हैं? झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना। अध्यापिका टीचर क्या समझाती है? समय पर स्कूल में आना। समय पर स्कूल आना। और दादा नाना समय पर खाना खाना। समय पर खाना खाना। जानवरों को इनके बच्चों के नाम से मिलाओ। गाय के बच्चों को क्या कहते हैं हम? बछड़ा। तो उसको मिलाना है। कुत्ते के बच्चे को कहते हैं मेमना। हिरन के बच्चे को कहते हैं छौना। भेड़ के बच्चे को कहते हैं पिल्ला। और मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चूजा। समझो और करो। माँ पिता, मामा मामी, मौसी मौसा मतलब खाला खालू, दादा दादी। बेटा क्या आएगा यहाँ पर? बेटी। चाचा चाची। भाषा की बात। न ल व स में से अ की ध्वनि हटा लेने पर आधा न, आधा ल और स लिखा जाता है। नीचे लिखे शब्दों को जोर से पढ़ो। मस्त, रास्ता, जल्दी, धन्यवाद, अन्य, उल्लू। कुछ और संयुक्त अक्षर के रूप है।
क अर्ध क वक्त, फ अर्ध फ दफ्तर, व भव्य। जैसे जो जो शब्दों से हम आधे शब्दों से हम क्या क्या बनते हैं, वक्त, बच्चा, सभ्य, उपलब्ध। उसके नीचे कुछ शब्द बनाते हैं, बताते हैं कि कोई चीज कैसी है। ऐसे ही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। हिरनी और चौना बरगद के ऊंचे वृक्ष के नीचे रहते थे। यहाँ पर उचित पर्याय चुनकर यहाँ पर लिखना है, ऊंचे वृक्ष के नीचे रहते थे। छौना बहुत ही कैसा था, नटखट था, न ट ख ट। आगे घना जंगल था, घ ना जंगल था। उसके बाद बेचारी हिरन, बेचारी हिरन अपने छौने को ढूंढ रही थी। उल्लू ने रास्ता दिखाया। कौन से उल्लू ने, समझदार उल्लू ने रास्ता दिखाया। अब ये पत्र आपको बनाना है। पहचान पत्र आई कार्ड से तुम्हारी पहचान बनती है। अपना पहचान पत्र बनाओ। अब यहाँ पर पहचान पत्र कैसे लिखेंगे आप, नाम, तो नाम किसका आएगा आप यहाँ पर, आपका नाम है कि नहीं। जैसे आपका नाम कैसे लिखेंगे, माता पिता, माता का नाम, पिता का नाम, घर का पत्ता, फोन नंबर। तो ये कैसे आपका नाम लिखेंगे हम, शेख, पहले सरनेम लिखना, शेख समीर अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान। अब माता का नाम, माता का नाम क्या लिखेंगे, शेख, किसकी माता का नाम, आपके नाम, माता का नाम शेख, सपोज लिखेंगे हम जकिया। पिता का नाम शेख अब्दुल रहमान, शेख अब्दुल रहमान। घर का पत्ता पटेल नगर, या घर का पत्ता कैसे लगेंगे, बीड़ बाईपास रोड, बीड़ बाईपास रोड, पटेल नगर, औरंगाबाद, औरंगाबाद। और फोन नंबर आपका जो भी फोन नंबर होगा यहाँ पर लिखने का। अब नीचे चित्रकार ने चित्र बनाते समय गलती से कुछ जानवरों के चित्रों को आपस में मिला दिया। जानवरों के चेहरों को इनके शरीर से जोड़ो और इनके नाम लिखो। अब देखो यहाँ पर ये शेर है, शेर के चित्र को आपने कंप्लीट करना है ऐसा। हाँ, कुत्ते के चित्र को आपने यहाँ ऐसा कंप्लीट करना है और उसमें कलर भरना है। बिल्ली के भी चित्र को आपने अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिखना है, कंप्लीट करना है और उसको कलर देना है। हाँ, आए समझ में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और टाइम टू टाइम आपने होमवर्क करना है। आपको होमवर्क रहेगा यही कि आप अच्छी तरह से ये चित्र को कलर दो और ये आपका होमवर्क आए समझ में। और शब्दार्थ, शब्दार्थ है लेसन में, हाँ है। तो ये छौना, वृक्ष, पेड़, नटखट, सहलाया, सीख, ये शब्दों को आपने 3 टाइम्स लिखना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।